क्वेश्चन है कि यदि हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो हमारा क्या नुकसान हो सकता है। यानी इंद्रियों को यदि हम भगवान की सेवा में नियुक्त ना करके हम मनमाना कार्य करते हैं तो नुकसान क्या है और भगवान की आवश्यकता ही क्या है हमारे जीवन में। श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान ने बताया है, तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसित मत्परा बसे ही जस्य इंद्रियाणि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो लोग अपनी इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उनकी बुद्धि स्थिर होती है। तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं। लेकिन जो लोग भगवान की सेवा में ना, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ना लगा के और अपनी ही सनक के अनुसार कार्य करते हैं तो उनकी क्या गति होती है। आगे के 2 श्लोक में भगवान ने कहा, ध्यायतो विषयान पुंसः, ये श्लोक 2.62 और 63, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो उपजायते क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो विषयों का बारंबार चिंतन करने से ऐसी एक भ्रांति उत्पन्न होती है कि इससे हमें सुख मिल सकता है। सुख कितना मिलता है वो बात की बात है, पर एक प्रतीति होती है कि इससे सुख मिल सकता है। फिर स्वाभाविक सी बात है, कोई उस सुख को खोना नहीं चाहता, गंवाना नहीं चाहता। तो विषयों का चिंतन करने से उस विषय के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और आसक्ति उत्पन्न होने से कामनाएं बहुत बलवती हो जाती हैं और कामनाओं में बाधा पहुंचने से क्रोध उत्पन्न होता है और कामनाएं यदि पूरी हो जाए तो लोभ उत्पन्न होता है। ठीक है, यहां तक हम पहले इसका विश्लेषण करते हैं। सामान्य सी घटना घटती है लेकिन अलग अलग लोग उसे अलग अलग तरीके से ग्रहण करते हैं। यदि मेरे हृदय में रजोगुण बहुत प्रबल है तो छोटी सी भी उद्विग्नता, यानी एक सामान्य कारण भी हमें आंदोलित कर देती है। या यूं कहूं कि थोड़ी भी सुख की जो प्रतीति होती है उससे मेरी आसक्ति बढ़ जाती है। यानी रजो रगात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भव। भगवान ने रजोगुण का वर्णन करते हुए 14 अध्याय में बताया है कि जब व्यक्ति के हृदय में रजोगुण बढ़ जाता है तो बहुत जल्दी वो आसक्त हो जाता है किसी भी व्यक्ति से या किसी भी वस्तु से या किसी भी परिस्थिति से, और सोचता है ये सुख कोई छीन न ले, ये सुख मुझसे कहीं दूर ना चला जाए। रजो रगात्मकम विद्धि, रगात्मकम यानी उसके मन में एक रंग लग जाता है, एक रंग चढ़ जाता है। और जब वही व्यक्ति, उसका हृदय सत्वगुण से प्रभावित होता है तो आसपास की घटने वाली घटनाओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति वो आसक्त नहीं होता, बल्कि जो आवश्यक है वैसा कार्य करता है। तो यदि परिस्थितियां उसके प्रतिकूल भी हो जाएं, व्यक्ति यदि बदल भी जाए तो शांत बना रहता है। तो रजोगुण में वृद्धि होती है भगवान की सेवा ना करने से, और रजोगुण में वृद्धि होने से आसक्ति उत्पन्न होती है, अनावश्यक आसक्ति, और आसक्ति से कामनाएं उत्पन्न होती हैं और कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है। यानी क्रोध यानी दूसरों के अनिष्ट करने की इच्छा, दूसरों का नुकसान पहुंचाने की जो वृत्ति है इसे क्रोध कहते हैं। या क्रोध सहन न करने की इच्छा, कभी कभी हम सहन नहीं कर पाते हैं, जहां पर सहन करना आवश्यक है वहां पे हम अधीर हो जाते हैं। लेकिन एक अन्य प्रकार का क्रोध है दिव्य क्रोध। भगवान की सेवा में कोई अवरोध उत्पन्न करता है तो कभी कभी भक्तगण भी गुस्सा करते हैं, माता पिता भी ऐसे रोष प्रकट करते हैं। यानी जिस क्रोध से धर्म की रक्षा होती है तो ऐसे क्रोध को
दिव्य क्रोध समझना चाहिए। तो क्रोधाद भवति सम्मोहा, और अत्यधिक इस प्रकार हृदय में अनिष्ट करने की कामना के कारण, सहन न करने के इच्छा से व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, कंप्लीटली बिविल्डर्ड। और सम्मोहित का क्या अर्थ है? अब वो भूल जाता है जो भी उसने अच्छी बातें सुनी है या पढ़ा है। अब नाउ ही और शी इज अंडर द स्पेल ऑफ इल्यूजरी एनर्जी। स्पेल यानी जैसे जादूगर होते हैं ना, तो किसी किसी को सम्मोहित कर लेते हैं और फिर वे जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा ही व्यक्ति देखता है। तो हम खुद अपने ही मन के द्वारा सम्मोहित हो जाते हैं। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। स्मृति विभ्रमा यानी कि मेमोरी लॉस। अब जो उसने सदविचार ग्रहण किए हैं, शास्त्रों के उपदेश और गुरुजनों से जो भी सुना है वो सब भूल जाता है, एक प्रकार से मूढ़ बन जाता है। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और अंततः उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। जैसे किसी बंदर को यदि पकड़ना है तो एक मटके में चना और मूंगफली रख देते हैं, और उसका जो मुख है वो पतला होता है। अब उसमें वो हाथ लगाता है तो हाथ उसका लॉक हो जाता है अंदर, चना और मूंगफली के खाने के चक्कर में। अब यदि वो चना और मूंगफली ऐसे छोड़ दे तो वो छूट सकता है, लेकिन चना और मूंगफली ने उसकी बुद्धि को अभी ढक दिया है, बुद्धि नष्ट हो गई है। और बुद्धि नष्ट क्यों हो गई है? क्योंकि चना और मूंगफली में सुख है और मैं कैसे छोड़ दूं इसे। तो वैसे ही जब व्यक्ति संसार के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है तो संसार से मुक्त होने की जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। और ऐसी वृत्ति क्यों आती है? रजोगुण के बढ़ने के कारण। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश होने से चाहे वो कितने भी ऊंचे स्तर पर क्यों न रहा हो, उसका पतन हो जाता है। क्योंकि हम आंख मूंद करके तो रह नहीं सकते इस संसार में, और निष्क्रिय भी नहीं रह सकते, तो हमें आंखों से कुछ ना कुछ देखना चाहिए। तो अपनी आंखों का उपयोग हमें भगवान के दर्शन में लगाना चाहिए, कुछ ना कुछ सुनना चाहिए। तो हमें दिव्य ध्वनि सुननी चाहिए, भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, कोई ना कोई कार्य करना होगा। क्यों ना भगवान की सेवा के लिए हम सक्रिय हो जाएं। जैसे कुछ भक्त होते हैं पुस्तक वितरण में, ग्रंथ प्रकाशन में, ग्रंथ लेखन में, मंदिर निर्माण में, कई प्रकार की भगवान की सेवाएं होती हैं। मैगजीन लिखने में, मैगजीन को सब्सक्राइब करने में, लेक्चर प्रिपेयर करने में, लेक्चर देने में 24 आवर इंगेज होते हैं डिवोटीज। तो ऐसी इच्छाओं को रखने से रजोगुण का जो प्रभाव है धीरे 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 कम होने लगता है। तो जितना अधिक हम भगवान की सेवा के प्रति जागरूक होते हैं उतना हम रजोगुण और तमोगुण के चंगुल से मुक्त हो जाते हैं। तो श्री गुरुदेव कृपा करके हमें सेवा में नियुक्त करते हैं। जब मानो भक्तगण हमें कोई सेवा ना दें तो समझना चाहिए अब भक्तों की कृपा अवरुद्ध हो चुकी है। तो भक्त हमारे ऊपर कृपा करते हैं किसी न किसी प्रकार की सेवा में हमें लगाकर। इसलिए कहते हैं सर्विस इज ए अपॉर्चुनिटी। सेवा एक सुयोग है, एक अवसर है, उसे हमें कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए। तो सेवा के माध्यम से हम इस संसार के रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से छूट सकते हैं और सतोगुण में प्रतिष्ठित होते हैं। और सतोगुण से धीरे धीरे हम और अग्रसर होते हैं और हम विशुद्ध स्तर पे पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें भगवान की सेवा करते ही रहनी चाहिए। एक अन्य छोटा सा प्रश्न है कि कोई कैसे समझे कि उसके ऊपर भगवान की कृपा हो रही है। क्योंकि कभी कभी मंदिर में लोग बैठकर जप करते हैं, जप करने के उनके अपने उनके दूरगामी कुछ कामनाएं होती हैं कि जप करने से सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग पूजा करते हैं मंदिर में, तो कई मंदिरों में पेड पुजारी होते हैं, उनकी सैलरी होती है 20,000 30,000 अलग अलग। और कुछ हैं कि स्कॉलर होते हैं जो स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, हिंदुइज्म को, बुद्धिज़्म को, और भी कई ऐसे वेदों का भी अध्ययन करते हैं, उपनिषदों का भी अध्ययन करते हैं।
तो क्या इनके ऊपर भगवान की कृपा है? भगवान की कृपा सभी जीवों के ऊपर है, लेकिन वास्तविक कृपा तभी मानी जाती है जब कोई जीव या जब कोई मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होता है। जैसे एक पिता है, उसकी 4 संतानें हैं, तो पिता सभी संतानों से प्रेम रखता है, सभी के ऊपर कृपा है, लेकिन जो पुत्र अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सरल हृदय से, निष्कपट हृदय से उनकी प्रसन्नता के लिए प्रयास करता है, तो पिता अपने हृदय के बात उससे बताते हैं और वह पुत्र वास्तविक पिता के कृपा का पात्र बनता है। बाकी खाने पीने और सोने की व्यवस्था सभी पुत्रों को उपलब्ध हो जाती है। तो उसी प्रकार भगवान सभी जीवों के प्रति कृपालु हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, लेकिन भक्तों के ऊपर भगवान विशेष रूप से कृपालु हैं। तो इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त करता है तो भगवान की भक्ति में संलग्न होता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ही आसो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान की कृपा को पाकर व्यक्ति का हृदय निर्मल बन जाता है, अंतःकरण एक प्रकार से शांत, ज्ञान से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। तो समझना चाहिए इस व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा हुई है, जिस व्यक्ति का अंतःकरण निर्मल बन गया। तो प्रसन्न चेतसो ही आसु, प्रसन्न रहने लगता है, बुद्धि पर्यवतिष्ठति, अब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, अब उसकी बुद्धि डामाडोल नहीं होती कि मुझे जीवन में क्या करना है और क्या पाना है। तो भगवान की कृपा सभी जीवों पर है और विशेष रूप से भक्तगण इस कृपा का अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। इसलिए हमें भगवान की कृपा को पाने का प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय।